Assalamu alaikum. Hello and welcome to News Today. I am Dr. Bisma Nazir, dental surgeon by profession. Today we are here discussing a very crucial topic, that is prosthetic rehabilitation of elderly patients. मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ लोन, MDS Prosthodontics. Thank you, Dr. Bisma. First question of the session is, sir, what is prosthetic rehabilitation? क्या है prosthetic rehabilitation और ये क्यों important होता है elderly patients में? As far as prosthetic is concerned, anything that's artificial is prosthetic. अब डेंटिस्ट्री में prosthetic क्या आता है? Prosthetic means crown, prosthetic means bridge, prosthetic means implant, prosthetic means laminate, it means veneer, it means a full denture, it means a partial denture, it means a restoration also. So anything that's artificial and put in human body is a prosthesis. So we have to rehabilitate all these patients who have lost their teeth, who have lost their gums, who have lost their hard and soft tissues, with something that rehabilitates them and that rehabilitates their function and aesthetics. There are different types of prosthetic rehabilitation that we can do in elderly patient. जैसे हमें कैसे पता चलता है कि हम पेशेंट में एक कन्वेंशनल डेंचर देंगे या हम उनमें इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेस देंगे, क्या फ़र्क है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स में और कौन से फैक्टर्स जो है वो असर करते हैं कि हम किस पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? Mostly concerned toward geriatric patients जिनके टोटल दांत लॉस हो चुके हैं. दे हैव मतलब देयर इज कंप्लीट इडेंटुलिज्म इन द पेशेंट्स. सो डिपेंड करता है कि इडेंटुलिज्म कब से है, वेदर इज़ रिसेंट, वेदर इज़ फ्रॉम फर्स्ट फ्यू ईयर्स, वेदर इज़ लॉन्ग टेन्यूअर, अ डेकेड एंड सो. उस केस में अगर रिसेंट है तो बोन लॉस ज़्यादा नहीं होता. वंस यू रिमूव योर टूथ देयर इज़ लॉस ऑफ द एल्वोलर बोन बट देयर इज बेसल बोन इज़ देयर. बट ड्यूरिंग कमिंग ईयर्स यू लूज ऑल द एल्वोलर बोन, ओनली बेसल बोन रिमेन्स. सो प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन उसी बेस पे डिपेंड करेगा कि हमारे नीचे फाउंडेशन कितनी अवेलेबल है. अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इनफ है सो वी कैन गो फॉर अ कंप्लीट डेंचर. बट अगर फाउंडेशन वीक हो चुकी है दिन ब दिन और डेंचर की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वी कैन प्लेस इम्प्लांट्स ऑल्सो देयर एंड वी कैन रिहैबिलिटेट द पेशेंट विद इम्प्लांट ऑल्सो. कॉमन चैलेंज आप फेस करते हो जब भी आपके पास एक बुज़ुर्ग पेशेंट आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मोस्ट कॉमन चैलेंज क्या आप फेस करते हो उस पेशेंट में? क्या चीज़ें आप देखते हो रोज़मर्रा के आपके पेशेंट जो आपके पास आते हैं कि सर जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, हम बात में प्रॉब्लम हो रही है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या चीज़ है जो मोस्ट आपको चैलेंज फेस करते हो अपनी क्लिनिकल रोज़मर्रा की प्रैक्टिस? Genetic patients, those that come to me, to my clinic or to healthcare doctors, they have all the problems of edentulism. They have lost their teeth. Because of loss of teeth, उनका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स रहता है. जब उनका न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं है तो उनके सिस्टमिक डिजीज बहुत ज़्यादा है. Besides it, with old age, lot of patients they are suffering from hypertension, some are suffering from diabetes, some are suffering from thyroid problems, some are suffering from some other problems like dementia, Alzheimer's, some other things. So we need to take care of all these things before rehabilitating the patient. पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस वी टेक द हिस्ट्री वी नीड टू डायग्नोज द पेशेंट अकॉर्डिंगली, देन वी कैन ट्रीट द पेशेंट. ये नहीं कि कोई भी पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं हो सकता. टेक हिज मेडिकल हिस्ट्री इनटू कंसिडरेशन, टेक हिज डेंटल हिस्ट्री इनटू कंसिडरेशन, देन गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट. सर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्थेसिस है जो आप पेशेंट्स में देते हो? जैसे हमारे पास हो गए कंप्लीट डेंचर्स है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर हो गए, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स हो गए या इम्प्लांट्स हो गए. क्या होता है एक सीडी, क्या होता है एक आरपीडी, क्या होता है इम्प्लांट? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? विद एज अब जितना हेल्थ साइंस इम्प्रूव हो चुका है, एज इम्प्रूव हो चुकी है, अब जीरेटिक पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. सो जीरेटिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो डेंटल प्रॉब्लम्स उन पेशेंट्स की वो भी बढ़ चुकी है. चाहे उनका सिंगल टूथ रिप्लेस करना है, चाहे मल्टीपल टूथ लॉस है वो रिप्लेस करना है, या कम्प्लीटली हमें रिप्लेस करना है. सो ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरीज फ्रॉम क्राउन फॉर अ सिंगल टूथ, फॉर ब्रिज व्हेन वन और टू टूथ आर मिसिंग, फॉर व्हेन लॉट ऑफ टीथ आर मिसिंग वी कैन गो फॉर अ पार्शियल डेंचर. बट व्हेन देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ टीथ, ऑल द टीथ अपर एज वेल एज लोअर टीथ, देन वी गो फॉर अ डेंचर. डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में है लाइफ के और उसने कितने दांत खोए, उसी बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. Taking all the parameters in consideration, we go for inclusive treatment. सर जो डेंटिस्ट्री एडवांस हो रही है डे बाय डे, इम्प्लांट का जो एक रोल है अब डेंटिस्ट्री में वो आज से 10 साल पहले उतना नहीं था. अब इम्प्लांट घर घर में लोगों को पता है कि इम्प्लांट कोई चीज़ है, तो इम्प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है जियाट्रिक पेशेंट्स में? We used to go for simple OPG और एक्सरे, उस पर हम इम्प्लांट प्लेस करते थे. नाउ
विद द एडवेंट ऑफ CBCT एंड अदर थिंग्स हमारे पास हर जगह अवेलेबल है। पहले CBCT अवेलेबल ही नहीं होता था, अब हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में है अवेलेबल है CBCT। सो वी रूटीनली आस्क द पेशेंट टू गो हिज गेट हिज CBCT डन, get his investigations done, get his vitamin D count also done. So once all these parameters are normal, then we can ask the patient that you can be a good patient for implant. लेकिन मान लीजिए उसका कोई सिस्टमिक कंडीशन है जहाँ पे अलाउ ही नहीं करता है, then it's not possible. मान लीजिए there is bone loss, then there is not possible. मान लीजिए वहाँ पे posterior में pneumatization of sinus है या lower में the mandibular nerve is up because of resorption of the mandible. उन cases में we have to take in consideration other factors also before placing implants. सर आप क्या कॉमन चैलेंज फेस करते हो? हमारी मोस्ट जो सिस्टमिक मेडिकल कंडीशन है जो हम अपने पेशेंट्स में अपनी स्टेट में देखते हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट में आप क्या उनमें क्या स्पेशल कंसिडरेशंस लेते हो बिफोर डिसाइडिंग एनी ट्रीटमेंट प्लान? आप क्या स्पेशल कंसिडरेशंस लेते हो डायबिटिक पेशेंट में? हर घर में या तो कोई हमारा अपना ही हाइपरटेंशन सफ़र कर रहा है या कोई डायबिटीज से सफ़र कर रहा है। बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, ड्राई माउथ इज देयर बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेडिकेशंस वी टेक, AC inhibitors, beta blockers, diuretics, calcium channel blockers. So because of the medications there can be sometimes gingival hyperplasia also. उस केस में प्रोस्थेसिस देना, इम्प्लांट देना इज़ अ चैलेंज ऑल्सो। वी टेल द पेशेंट टू गो कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर एनी ट्रीटमेंट वी स्टार्ट। सेम वे डायबिटिक पेशेंट में उनका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, दिस पेरियोडोंटाइटिस इज मोर देयर, पैथोलॉजीज इज मोर देयर, वोंड हीलिंग इज डिलेड देयर। सो वंस वी डू ए सर्जरी और सम अदर थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स बिफोर प्लेसिंग इम्प्लांट। सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी रहना चाहिए तब हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। सेम वे फॉर हाइपरटेंशन भी हमें कंट्रोल में रहना तब जाके हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर मोर चांस ऑफ पेरी इम्प्लांटाइटिस, पेरीम्यूकोसाइट्स इन दिस केसेस। ऑलरेडी जो डेंचर वेयरर्स हमारे पास होते हैं पेशेंट्स, आप किस तरीके की ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस उन पेशेंट्स में देते हो? जैसे वो मोस्टली आते हैं हमारे पास डिस्कम्फर्ट लेके, उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि डिस्कम्फर्ट है जी, हम डेंचर लगा रहे 10 साल से 20 साल से, हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमें जी प्रॉब्लम हो रही है खाने में चबाने में। आप क्या ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देते हो उन पेशेंट्स में? द रूटीन ओरल हाइजीन मेजर्स दैट द पेशेंट अंडरगोज जैसे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, रिंसिंग, तो ये तो करना ही करना है। सेम वे फॉर अ डेंचर पेशेंट वी टेल द डेंचर पेशेंट वंस यू ईट समथिंग यू हैव टू रिंस योर माउथ। द सेम वे यू हैव टू ब्रश ट्वाइस, once in the morning, once in the evening, and you have to place your dentures overnight in water so that there is any debris that is accumulated there, it gets removed. In the morning we have to brush the denture before placing the denture in oral cavity. So यही चीज़ें हैं ख्याल रखना है। Besides this, जिनकी मैनुअल डेक्सट्रिटी कम है, जो पेशेंट्स मान ले किसी को पार्किंसनिज्म है या कोई जीनेटिक बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ उसकी मतलब जॉइंट प्रॉब्लम्स है कुछ है, उन केस में अगर इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाटर फ्लॉसर ये यूज़ किया जाए तो बहुत बेटर रहता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ। आज का जो डिस्कशन था होपफुली ये बहुत ही मीनिंगफुल रहा होगा उन यंगर जनरेशन के लिए जिनके घर में उनके दादा, उनकी नानी, उनके माँ बाप है जो एल्डरली है और वो उनको प्रोस्थेटिकली रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ, एंड दिस इज़ मी डॉक्टर बिस्मा नज़ीर साइनिंग ऑफ।